Hello students, today we will discuss about application software. Firstly, we discuss about what is application software. We already know that what is system software. In the previous class, we will discuss about the system software. Now we will discuss about the application software. Application software is a software which is the medium between the user and the system software, and offers the platform to the user for doing the desired work on the computer. बेसिकली आपके पास में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपने होते हैं वो क्या होते हैं कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर जनरल टास्क को कंप्लीट करते हो. लेकिन जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूजर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की उसकी जो नॉलेज है उसकी नीड नहीं होती. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको बैकएंड में वो क्या वर्क करता है उसकी नॉलेज उसको रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन वो बेसिकली किस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके जो भी होते हैं वो डायरेक्टली आपको अटैच करवाते हैं किससे, सिस्टम सॉफ्टवेयर से. तो जो आपके पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने जर्नल टास्क को कंप्लीट कर पाते हो. तो बेसिकली आप जितने भी कंप्यूटर पे अपने टास्क करते हो वो किसकी हेल्प से करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो. जो भी आप जैसे MS वर्ड में वर्क कर रहे हो वो भी आपका क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पे आप वर्क करते हो. और जो भी आप जैसे कि कोई आपके पास में क्या है, आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करते हो, सॉन्ग सुनते हो. तो बेसिकली आप जो वर्क कर रहे हो वो आप किस पे करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इंटरमीडिएट का काम करता है बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर. वी हैव टू टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड application software, and the second one is customized application software. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आपके स्टैंडर्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच आर डेवलप्ड टू फुलफिल द जर्नल नीड ऑफ द यूजर. कि आपके पास में जो जर्नल नीड होती है आपकी उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली आपके पास में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज word processor, second one is electronic spreadsheet software, third one is database management software, fourth one is presentation software, एंड द फिफ्थ वन इज वेब ब्राउजर. तो बेसिकली जो आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो बेसिकली क्या होता है, जर्नल नीड होती है कि हर यूजर इनको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्सन ही वर्ड प्रोसेसर यूज कर सकता है या फिर कोई दूसरा है तो उसने अपनी पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग उसने क्या बनवाया है वर्ड प्रोसेसर. ऐसा नहीं है, वो क्या है, एक जनरल पर्पज है. एवरी यूजर उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली जो आप वर्ड प्रोसेसर यूज करते हो वो क्यों करते हो, आप वर्ड प्रोसेसर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप क्या करता है, जो आपको प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी कि आप क्या कर सकते हो, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो और उनका प्रिंट आउट ले सकते हो, मैटर को आप सेव कर सकते हो और बेसिकली आप फ्यूचर के लिए उनको आप मेमोरी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. तो बेसिकली जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो आपका क्या होता है, यूज करते हो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए. और तो आपके पास में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसर आप यूज करते हो. जैसे MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, प्रोफेशनल राइटर और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आप क्या करो, अपने डेटा को आपने स्टोर किया है उसको आप किस में ऑर्गेनाइज कर सको, एक टेबुलर फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उस पर आप अपनी कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो. तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं,
एक तो आपका MS एक्सेल हो गया, गूगल सीट हो गया, तो ये आपके क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर क्वाट्रो प्रो, लोटस, गूगल सीट। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप क्या करते हो, लार्ज अमाउंट में अपने डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली जो आपके पास में डेटा की क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज होती है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, स्टोर करते हो, और उनको मेंटेन करने के लिए और उन पर जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो वो करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डीबेस, फोक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस। और आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपका प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है या सब्जेक्ट मैटर है उनको स्लाइड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो या फिर शो कर सकते हो। तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके, जैसे अडोब, एक्रोबैट, हार्वर्ड ग्राफिक्स, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सॉफ्ट मेकर प्रेजेंटेशन, सॉफ्ट मेकर प्रेजेंटेशन, ये आपके बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट्स द यूजर विद द इंटरनेट वर्ल्ड। और वेरियस डिफरेंट वेब ब्राउजर आर, जैसे आपके पास में गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स। जो आपका सफारी होता है वो आपके एप्पल के फ़ोन वगैरह में आप जो यूज करते हो वो सफारी वेब ब्राउजर यूज करते हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं? कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच डेवलप टू फुलफिल द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। कि आपके पास में जो ऐप के स्टैंडर्ड होते हैं वो तो जनरल यूज होते हैं, लेकिन जो कस्टमाइज होते हैं वो आपके यूजर की एक पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। उनको आप क्या बोलते हो, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको डेवलप करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर रहे हो, HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि किसी कंपनी में उसने किसी HR ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर अपनी पर्टिकुलर नीड के लिए कि उसमें वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस जो भी होती है उसको मार्क करने के लिए यूज कर सकता है, या एम्प्लॉयज़ के इन और आउट जो प्रोग्राम होते हैं उनको सेव करने के लिए यूज कर सकता है, या स्टाफ की लीव मैनेजमेंट है उनको यूज करने के लिए आप यूज कर सकता है। तो बेसिकली वो क्या है, एक पर्टिकुलर कंपनी में उस HR मैनेजमेंट के लिए वो क्या हो गया, एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी में उसी उनके एम्प्लॉयज़ के लिए पर्टिकुलर बनाया गया है, कोई भी यूजर उसको यूज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बाहर की कंपनी का कोई भी पर्सन वहाँ पे आता है या इन और आउट उनका है तो वो उसमें मार्क नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। तो वो क्या हो गया आपके लिए, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आपका सेकंड हो गया रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, रिजर्वेशन आप बस की भी करवाते हो, रिजर्वेशन आप जैसे टिकट की जो रेलवे होती है उनकी करवाते हो, एयरलाइंस की करवाते हो। तो वो जितने भी आपके ये डिपार्टमेंट हो गए उनके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप बस की रिजर्वेशन करवा रहे हो टिकट की तो उसका रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर अलग है जो आप यूज करोगे। अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रेन की करवाते हो तो ट्रेन का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एयरलाइंस करवाते हो तो उसका डिफरेंट हो गया। तो वो भी क्या है, बेसिकली आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि आप बस के, अगर आप बस से
वो करवा रहे हो ऐप से या कुछ भी रिजर्वेशन करवा रहे हो, तो वो आप क्या कर सकते हो, उसमें एयरलाइन का तो नहीं करवा सकते। वो इन्फॉर्मेशन उसके पास सिर्फ कहाँ की होती है, बसेज की इन्फॉर्मेशन होती है, उनके टाइम की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप ट्रेन यूज की टिकट करवा रहे हो और उसमें रिजर्वेशन करवाते हो, उसके पास में सिर्फ ट्रेन की आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी ट्रेन कितने टाइम पे आएगी, क्या उसका अपार्चर टाइम है, जो भी उसकी टोटल डिटेल क्या होगी ट्रेन के रिगार्डिंग होगी। लेकिन एयरलाइंस है, उसके पास एयरलाइंस की होगी, तो वो मिसमैच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नीड के लिए वो बनाए गए हैं, तो उनको आप क्या बोलते हो, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके, बेसिकली वो आपको एक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अपने टास्क को उस पर कंप्लीट कर सकते हो। और जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो। आप बेसिकली किस पे वर्क करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली किस लिए यूज करते हो, आप अपने एक यूजर की जर्नल नीड के लिए यूज करते हो। और जो आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक पर्टिकुलर नीड के लिए आप यूज करते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।